मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवं स्टूडेंटों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम पढ़ाते हैं एक टॉपिक त्रिभुज। त्रिभुज में क्या एंगल ज्ञात करना, एंगल में कोण ज्ञात करना। थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं और बेसिक समझने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन कैसे हमारे पास सेकंडों में ये सॉल्व हो जाएगा। देखो देखो हमें दे रखा है ये कोई त्रिभुज है। इसका थोड़ा सा बेसिक समझ ले। ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। त्रिभुज क्या है, ए बी सी है। इसमें जो है ए डी क्या है, एक लंब है। ए डी क्या दे रखा है, इस पे एक लंब डाल रखा है। ए डी क्या है, इस पे एक लंब नहीं है, इसको समद्विभाजक है। ये क्या है, समद्विभाजक। ए डी क्या है, समद्विभाजक। ठीक है। और इसे मान लो ए ई। ए ई क्या है, लंब। ए क्या है, लंब। सब ये समद्विभाजक है। एडी क्या है, समद्विभाजक। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो हमसे ये वाला कोण बस पूछेगा, तो इस वाले कोण का जो मान होगा वो कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा। क्या पूछा क्वेश्चन में, ये दे रखा होगा हमसे ए बी सी। ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है। ए डी जो है, ये क्या, ए डी, एडी लंब है किस पे, एडी सॉरी एडी, एडी जो है ए का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, भाजक है। और जहां ए ई जो है वो लंब है किस पे, बीसी पर, बीसी पर। ये क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है ये वाला एंगल कितना होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे क्वेश्चन पे, जब त्रिभुज ए बी सी दे रखा हो, त्रिभुज ए बी सी दे रखा हो और ए डी क्या है, समद्विभाजक है। ए डी क्या है, समद्विभाजक। जब ये समद्विभाजक हो जाएगा तो ये वाला कोण, एक कोण को ये दो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर ए ई क्या है, लंब है। तो यहाँ कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। जब लंब होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में ये पूछे थीटा, ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जो थीटा ये वाला कोण जो होगा, थीटा बराबर होगा 1/2, क्या होगा, 1/2 ये बी, कोण बी माइनस कोण सी, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला, इसको आप याद रखना। क्या करेंगे, सिर्फ जब ये वाला कोण पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 1/2 बी और सी, बी कोण बी और कोण सी दोनों का अंतर, और उसे क्या कर देंगे, आधा हम कर देंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वो कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी ए का अंतः समद्विभाजक है। कौन पढ़ लीजिए आप, हम लोग त्रिभुज एबीसी में क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का अंतः क्या है, समद्विभाजक है। क्या है, वो समद्विभाजक है। और ए ई बीसी पर लंब है, लंब है। ठीक है, लंब है। तो हमें क्या देखा है, एक हमें फिगर दे रखा है, ऐसे बना हुआ दिया हुआ होगा एक क्वेश्चन में। ये क्या, त्रिभुज एबीसी एडी क्या है, ये लंब है कोई, वो सॉरी एडी क्या है, समद्विभाजक। जब समद्विभाजक होगा तो ये वाला कोण और ये कोण कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब ए से एक हमने क्या डाल दिया, लंब। जब लंब डालेंगे तो ए ई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा।
तो यहाँ कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में त्रिभुज ए बी सी एडी जो है ए का क्या है समद्विभाजक है, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। और ए बी सी पर क्या है लंब है। तो हमसे पूछेगा तो कोण बी ए कोण बी ए डी कितना बी ए डी का मान बताओ ठीक है। तो कोण ई ए डी का मान पूछेगा, किसका ई ए डी का मान बताओ। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा, ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये एंगल कितना होगा मैंने आपको बताया था, जो एंगल होगा ई ए डी बराबर होगा हाफ किसके कोण बी, और ये हो जाएगा हमारे पास कोण सी, ठीक है, कोण बी। और ये वाला कोण दे रखा हमसे 60 का, और ये कोण दे रखा हमें कितने का 40 का, ठीक है। ये कोण 60 का दे रखा, ये 40 का देगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लिए, ठीक है, लिख लेना क्वेश्चन में चाहे फिगर दे रखा है ये रहने देना। बी कोण कितने का 60 का, और ये कोण दे रखा 40 का। तो 1/2 बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, और सी की वैल्यू कितनी 40। 60 में से 40 माइनस कर दो कितना 20, 10 दूनी 20। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 दाम 10। तो 10 हमारे पास कितना आएगा, ये एंगल आ जाएगा। ये वाला जो एंगल निकल का आया हमारे पास कोण ई ए डी जो निकल का आया कितना आया, निकल के 10 एंगल आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, मुझसे ध्यानपूर्वक समझिए और फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कहता है त्रिभुज एबीसी में एडी जो क्वेश्चन दे रखा हमें, क्वेश्चन नंबर 2, एक है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए डी, ठीक है, ए डी कोण ए का क्या है समद्विभाजक है, कैसा है वो समद्विभाजक है, ठीक है, क्या है समद्विभाजक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, जो ए ई है लंब है कितने बी सी पर, ए ई बी सी पर लंब है। तो कोण ई ए डी का मान बताओ, ठीक है। यदि कोण बी बराबर किसके 70 डिग्री के, और कोण सी बराबर किसके है 30 डिग्री के, ठीक है, 30 डिग्री है। तो हमें ये क्वेश्चन देगा, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे। ये क्या है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है हमें, ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी दे रखा है। ए डी इस पे क्या है, एक समद्विभाजक है, ए डी क्या है समद्विभाजक। तो ये वाला कोण और ये कोण कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। फिर ए से एक लंब डाला किस पे, बी सी पे, एक लंब डालेंगे यहाँ पे बी सी पे, तो ये हो जाएगा लंब क्या होगा ए ई हमने क्या किया लंब डाल दिया। तो हमसे पूछा ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण पूछा कितना होगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ई ए डी ये कोण कितना होगा। तो कोण ई ए डी क्या होगा, हाफ बी कितना रखा हमें 70,
और सी कितना दे रखा था हमने 30। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, क्या होता है कोण बी माइनस कोण सी बटे 1/2, बी की वैल्यू 70 और ए की वैल्यू 30, घटा दो 40, 1/40, 2 से काट दो 20 बार, तो 20। तो हमारे पास कोण ई ए डी जो निकल के आया, कितना निकल के आया 20 निकल के आ गया। कितना आया 20 निकल के आ गया। और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का। क्वेश्चन नंबर 3, यहां तक ये 7वां क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में एडी ए का समद्विभाजक है, ठीक है, और एई जो है एई बीसी पर क्या है लंब है। एई क्या बीसी पर लंब है। तो डीएई कोण डीएई दे रखा है हमें कितना 10 डिग्री। कितने दे रखा है 10 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने दे रखा हमें 40 डिग्री, 140 डिग्री दे रखा है 140 डिग्री। तो फाइंड हमसे पूछा है, तो कोण बी और कोण सी का मान बताना है। कोण बी कोण सी का हमें क्या बताना, मान बताना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो हमको ये पता है सॉल्यूशन, ये क्या है एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ए क्या है त्रिभुज है। एडी एडी जो है कोण ए का क्या है समद्विभाजक है। एडी क्या है समद्विभाजक, समद्विभाजक हो जाएगा ये वाला कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, ठीक है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। फिर एई बीसी पर क्या है लंब, एई 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 जो है बीसी पर क्या है लंब है। तो कोण डीएई डीएई ये वाला कोण कितने दे रखा है बीच वाला, ये कोण दे रखा है 10 डिग्री का। कितने का 10 का दे रखा है। तो बीसी हमारे पास कितना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये वाला कोण और ये कोण, ठीक है। हमें पता है जब डीएई कोण डीएई बराबर होता है हाफ किसके, कोण बी के और माइनस कोण सी के। तो डी कितना है हमारे पास 10 है, 10 1/2 ये हो जाएगा कोण बी और माइनस कोण सी, ये हो जाएगा 20 कोण बी माइनस कोण सी। ये समीकरण 1 मान लो। और दूसरी जो दे रखी था हमें प्लस, ये दे रखा था हमें कोण, इसको ऐसे करके लिख दो, इससे पहले से रहा कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना है 140। इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोण बी और ये कितना है 160, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल कर आ रहा है 2 कोण बी बराबर कितना आ रहा है 160 के निकल कर आ रहा है। तो ये इसे काट देंगे, कोण बी के बराबर कितना आ गया 180 आ जाएगा, 180 80 निकल के आ गए, ठीक है। कोण बी कितना आ गया 80 निकल के आया। जब दोनों कोणों का योग बी और सी का योग कितना है 140 है, तो बी कितना है उसमें से, बी कोण कितना है 80 है, तो सी कोण कितना हो जाएगा 60 का। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 का। दोनों का योग जब तक 140 होगा तो हमारे पास दोनों कोण निकल के आ गए, ठीक है, दोनों कोण निकल के आ गए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे जो भी क्वेश्चन आए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और सॉल्व करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, धन्यवाद।